साधनों की कमी सफलता को रोक नहीं सकती, अगर लगन हो दिल में कुछ कर गुजरने की। इस कहावत को जालौन के लाल विपिन शिवहरे ने यूपी लोक सेवा आयोग में पूरे देश में चौथा स्थान पाकर साबित कर दिया है। विपिन शिवहरे जालौन के एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले मेधावी हैं, जिन्होंने पीसीएस के घोषित हुए 2018 के अंतिम परिणाम में टॉप 4 में चौथे स्थान पाकर जनपद का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि अपने मां बाप की तपस्या सार्थक कर दी है। पदों की भर्ती के मामले में हाल के वर्ष में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा से प्रदेश को 988 अधिकारी मिलेंगे। इस बार की परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान पर जगह पाने वाले उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं। वहीं विपिन ने उत्तर प्रदेश में चौथा रैंक पाकर प्रदेश व जनपद का नाम रोशन किया है। यूपी पीसीएस 2018 के घोषित परिणाम में जालौन के एंट थाना क्षेत्र के अमीटा गांव के निवासी विपिन शिवहरे की चौथी रैंक है, जबकि 3 टॉपर अन्य प्रदेशों से हैं। विपिन शिवहरे वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के लेखा विभाग में ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले कुछ साल इन्होंने स्टेट बैंक में भी नौकरी की है। उनके पिता चेतराम शिवहरे साधारण किसान हैं। विपिन शिवहरे के पिता चेतराम शिवहरे ने बताया कि वो पहले दूध बेचने का काम करते थे और जब दूध बेचने कस्बे के एंट में जाते थे तो विपिन को भी साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। विपिन की प्रारंभिक शिक्षा जालौन के कस्बे एंट के शिशु मंदिर विद्यालय में हुई है। वर्तमान में उनकी 20 बीघा जमीन है और जिस पर वे खेती करते हैं। जब उनके पुत्र के चयनित होने की खबर मिली तब उनके घर पहुंचे तो उनके घर पे वो अपने खेत पर काम कर रहे थे। उनके पिता ने बताया कि उनके पीसीएस में चयनित पुत्र को यहाँ स्कूल मैनेजमेंट ने कभी टॉपर नहीं बनाया, लेकिन उनके पिता ने कहा कि उन्हें ईश्वर पर हमेशा से भरोसा था और आज वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विपिन शिवहरे की मां कुंती ने भाव विभोर होते हुए बताया कि मेरा बेटा कभी बचपन में जी भरकर खेला नहीं, हमेशा पढ़ाई करता था और जब कभी घर में रिश्तेदार आते थे तो कुछ समय निकाल कर औपचारिक मुलाकात करके अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगता था और आज उसी की सफलता का बहुत खुशी, बहुत अपार खुशी है हम। विपिन आज पीसीएस में देश में इतने टॉप पर आया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा, बचपन में कोई ऐसी बात जो विपिन के बारे में याद आती हो कि वो ज़्यादा खेलते थे या पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, क्या है उनका, कैसे रहा बालकाल? वे कभी खेल ही नहीं पाए अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक उन्होंने खेल ही नहीं पाया अपने जीवन भर कभी। क्यों खेल से क्यों इतने दूर रहे? पापा को डरते थे। पढ़ाई लिखाई कैसी करते? पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, बहुत आगे। किसी मतलब रिश्तेदारों से भी उन्होंने बातचीत ढंग से नहीं की पढ़ाई के मामले में। मतलब कोई रिश्तेदार घर पे आया तो वे तो अपने रूम में लगाई कुंडी और बस अंदर हो गए, बस पढ़ने लगे। थोड़ी बातचीत की और बस अंदर हो गए। अब आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग इतना महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुरखों का और गांव का नाम रोशन हो गया। आज बड़ी खुशी है, बच्चे ने हमारे ने गांव का नाम रोशन किया और अपने प्रांत में 4थे नंबर में रैंक आई हुई है। बड़ी खुशी की बात है। कैसा रहा इनका बाल्यकाल? क्या प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई है? पहले यहाँ छोटे में शिशु मंदिर में, यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़े वो। आज इसके बाद थोड़ी वो हो गई तो 4थी क्लास में शिशु मंदिर में वहाँ उनको पेट में भर्ती कराया, एडमिशन दिया और 5 पास उन्होंने शिशु मंदिर से किया और इसके बाद 8 पास तक शिशु मंदिर से रहे और हम उनको अपनी साइकिल से बैठा के ले जाते थे और बच्चों को साथ में दूध का काम भी किया और उसमें डब्बे के ऊपर बोरा रख के ले जाते थे, उनको बैठा के। कोई परेशानी नहीं हो बच्चों को। वहाँ जाके पेट में दूध बांटते थे, इसके बाद वो निकल आते थे, दूध बांट के आते थे। स्कूल छुट्टी हो जाती थी तो फिर हम उनको घर पे लगा ले आते थे जब तक वो स्कूल के बैठे रहते थे। आज भगवान की कृपा से
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2018 की परीक्षा का फल घोषित कर दिया गया है। प्रदेश की सेवा में 988 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। सूचनाधिकारी और जिला सूचनाधिकारी के 12 पद अभी भी खाली हैं। इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण पदों को आगे बढ़ा दिया गया है। पीसीएस 2018 मेंस परीक्षा में सफल 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। कोविड-19 के बीच में भी 15 जुलाई से 25 अगस्त तक इंटरव्यू हुए थे। 988 पदों पर भर्ती होनी थी। इंटरव्यू 984 पदों के लिए आयोजित किया गया। फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट में जिन परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है, उनके घरों में खुशी का माहौल है। यूपी के प्रयागराज स्थित सोराव के रहने वाली प्रतिभा मिश्रा 21वां स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। प्रतिभा को हाई स्कूल तक की पढ़ाई चिन्मन विद्यालय प्रयागराज में हुई थी। फिर उन्होंने डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज से इंटरमीडिएट किया था। मेरा चयन पीसीएस 2018 में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए हुआ है और मेरी 21वीं रैंक आई है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। और मैं मेरे नाना जी, स्वर्गीय नाना अमरनाथ मिश्र जी को मैं अपनी सफलता के लिए जो है वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं वही उनका सपना था कि मैं इस पोस्ट पे चयनित हूँ और मैं अपनी जो भी मेरी जिम्मेदारियां होंगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई उनको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। इसके साथ साथ ही मैं विशेषकर जो हमारा पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है। मेरा चयन कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ पोस्ट जिसे बोलते हैं उस पर चयन हुआ है और बहुत ही खुशी हो रही है इसमें चयन हुआ है और काफ़ी मेहनत हुई, 2-3 साल की मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद चयन हुआ और ये एग्ज़ाम भी कंप्लीट होने में खुद जो है 2 साल का समय लगा। तो आज बहुत ही संतुष्टि मिल रही है और काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। क्या करना चाहेंगे सर, अन्य लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें और कभी निराश न हो। निराशा होती है, कभी रिजल्ट नहीं मिलता है अपने मन का। जैसे इससे पहले मैंने परीक्षाएं दी हुई हैं, लेकिन आपको निराश हुए बिना आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा और एक निश्चित तौर पे आपको फल की अनुभूति होगी और आप निश्चित तौर पे परिवार का और समाज के लिए आप कुछ कर पाओगे। सर, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। सर, मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है और यूपी पीसीएस 2018 में मेरा चयन कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ पद पर हुआ है। पिछले वर्ष मेरा चयन बीडीओ पद पर हुआ था पीसीएस 2017 में। इस बार मेरी उम्मीद थी कि मैंने प्रयास भी किया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, तो अब मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ। अन्य परीक्षार्थियों के लिए ये कहूँगा कि लगे रहें। पैटर्न चेंज हो गया है यूपी पीसीएस का, यूपीएससी के पैटर्न पे सारी परीक्षाएं हो रही हैं, तो लगे रहें, नए पैटर्न के साथ तैयारी करें, टेस्ट सीरीज करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर पीसीएस 2019। तो क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन को लेकर के, किस तरह से आपने? सर, एजुकेशन तो वहाँ ठीक है, ओवरऑल 68% है, लेकिन गुणवत्ता जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए वहाँ की। और दूसरी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किल प्रोग्राम वगैरह अच्छे से चलाएं वहाँ पर और अच्छे यूनिवर्सिटी पे फोकस करें हम, कहीं ना कहीं जो चीज़ें